नमस्कार दोस्तों। तो अब से आप मेरे चैनल पे अदर टॉपिक भी कवर होता हुआ देखेंगे, जैसे कि इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का सैम्पल पेपर। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम। इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज गिवन इन अ नेस्टेड लूप इट टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल लूप इन वन गो। इसमें क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए कुछ नेस्टेड लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट है, तो क्या वो सारे लूप को टर्मिनेट करेगा? नहीं, इसका आंसर है फॉल्स। वो सिर्फ अपने इमीडिएट लूप को ही या अपने स्कोप वाले लूप को ही टर्मिनेट करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फॉर आई इन रेंज 4 प्रिंट। यहाँ हम आई की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं और फिर एक और लूप ले लेते हैं, प्रिंट। यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट दे देते हैं। अब यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट जो है 4J लूप के स्कोप के अंदर है, तो ये सिर्फ अपने 4J लूप को ही टर्मिनेट करेगा। तो चलिए F5 करा के टेस्ट करते हैं। ये F5 कराया मैंने, तो ये देखिए आई जो आइट्रेट हो रहा है 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए 4 टाइम्स हो रहा है, लेकिन J जो है 0 प्रिंट करते ही टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ टेबल in MySQL database an attribute A of data type varchar20 has a value Keshav. The attribute B of data type char20 has a value Meenakshi. How many characters are occupied by attribute A and attribute B? इसमें मेमोरी ऑक्यूपाइजेशन के मेमोरी ऑक्यूपाइड करने के बारे में पूछा गया है। तो मेमोरी में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके बुक में भी लिखा हुआ है कैर20 अगर डेटा टाइप्स है, तो वो अगर उसके अंदर हम 9 कैरेक्टर का ही, जैसे कि मीनाक्षी यहाँ पे वैल्यू एंटर करते हैं, तो वो ब्लैंक स्पेसेस ट्रेलिंग स्पेसेस के साथ वो पैडिंग करके स्टोर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल में देखना चाहें, तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, वो प्रैक्टिकल में ट्रिम करने के बाद दिखाता अगर क्या डेटा टाइप है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ इसको। यहाँ आ जाते हैं, यूज इन DB1 क्रिएट अ टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 ले लेते हैं। ए वेर कैर20, कॉलम नंबर बी का नाम कैर20। ये एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हम कुछ वैल्यू डालते हैं। इंसर्ट इनटू CS2 वैल्यूज केशव, और दूसरे में डालना है मीनाक्षी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू इंसर्ट होगी। अब इसको हम चेक कराना चाहेंगे फ्रॉम CS2, ये वैल्यू आ रही है। अब इसका हम लेंथ चेक करते हैं, तो LENT A, B फ्रॉम CS2। तो लेंथ देखिए, तो लेंथ क्या आ रहा है यहाँ पे 69 है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया वो 620 क्यों बताया, क्योंकि ये मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है। और यहाँ पे जब भी हम कैर डेटा टाइप्स के कॉलम के वैल्यू को रीड करते हैं, तो MySQL ट्रिम करके ही दिखाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कैर डेटा टाइप है तो ब्लैंक स्पेसेस के साथ पैडिंग हुई होगी। अब उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इसी में हम कोई वैल्यू डालते हैं, सर इनटू CS2 वैल्यूज, मैंने एंटर किया हेलो 1 2 3 3 स्पेसेस के साथ, ये varchar2 में एंट्री होगा। वो ये varchar20 के लेंथ वाले कॉलम में एंट्री होगा। अब आते हैं कैर20 वाले में, सेम वैल्यू डालते हैं हेलो 1 2 3, ये कर लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, लेंथ वाला हम फिर से क्वारी लगाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आया ना 8 और 5, तो जो वेर कैर में वो जानता है कि वेरिएबल लेंथ है, मेमोरी में उतना ही ऑक्यूपाइड होगा जितना वहां पे हमने टाइप किया हुआ। लेकिन कैरेक्टर में क्या होता है, ट्रेलिंग ब्लैंक स्पेसेस के साथ वो पैडिंग करता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल में ऐसे अप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, तो ये प्रिंट 3 माइनस 2 की पावर 2 की पावर 3 प्लस 99 डिवाइड बाई 11। अब इसमें क्या है, तो बेसिकली में प्रियोरिटी ऑफ ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है। तो प्रियोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है, अगर मान लीजिए एक ही लाइन में
सेम प्रियोरिटी के ऑपरेटर्स आते हैं तो एसोसिएशन वाइज काम होता है। जैसे कि मान लीजिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 बार आया, तो पहले वो लेफ्ट वाले को सॉल्व करेगा, फिर राइट वाले को, तो लेफ्ट टू राइट होगा एसोसिएशन। ऐसी अगर मान लीजिए इक्वल टू ऑपरेटर आता है तो वो राइट टू लेफ्ट सॉल्व करता है। ऐसी सेम है यहाँ पे पावर ऑफ का, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 2 बार एस्ट्रिक है ना, तो ये पावर ऑफ का साइन है, तो ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएशन होगा इसका ये। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए, तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट टाइप के प्रिंट 3 माइनस 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जो पावर वाली स्टेटमेंट है ये राइट टू लेफ्ट होगी। कैसे होगी, तो देखिए, तो यहाँ पे आते हैं तो पहले ही क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट, तो ये 2 की पावर 3 को सॉल्व करेगा, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 2 × 4, 4 × 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब ये क्या है, तो 2 की पावर 8 को कैलकुलेट करना होगा, तो वो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो 256 की जो वैल्यू जो आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये माइनस में आएगी क्योंकि आगे निगेटिव का साइन है, तो -256 को यहाँ पे, और ये 3 और ये 99 डिवाइड बाई 11 है, तो यहाँ क्या है, 9 आ जाएगा। तो 9 + 3 11 होगा। 256 से हमको माइनस करना होगा 11, फिर जितनी भी वैल्यू आएगी वो माइनस में यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कि देखिए, 11 माइनस 256, 245 आंसर होना चाहिए। जस्ट सेकेंड, ये 9 + 3 है ना, तो 12 होगा ये। 9 + 3 12 माइनस 256, ये तो 244 आंसर होगा इसका। ये देखिए, इसको हम कंपाइल कराते हैं, एक नहीं था, ये देखिए -244, तो इसका आंसर होगा सी वाला। अब चलिए, अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड, s इक्वल टू पाइथन इज फन, l इक्वल टू s डॉट स्प्लिट। ये l में स्प्लिट करके एरे में वैल्यू ले आया जिसके इंडेक्स नंबर 1 पे पाइथन है, इंडेक्स नंबर 1 मतलब इंडेक्स नंबर 0 पे पाइथन है, इंडेक्स नंबर 1 पे इज है, इंडेक्स नंबर 2 पे फन है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, तो कनकेट करा रहा है सेपरेटर हाइफन के साथ, इक्वल टू ज्वाइन लगाना है। ज्वाइन के अंदर यहाँ पे पैरामीटर में इसने पास किया है लिस्ट। लिस्ट में क्या है, तो पहली लिस्ट की वैल्यू है L0 जो कि पाइथन होगा, तो L0 को इसने कैपिटलाइज करके लिया गया है। तो यहाँ पे जितने भी आंसर में कैपिटल पाइथन है, सिर्फ वही वही आंसर हो सकता है। तो इसमें क्या है, तो इसमें सी वाला स्मॉल में, मतलब ये क्या सेंटेंस केस में पहला वाला जो वर्ड जो कैरेक्टर है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में, तो ये नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास ऑप्शन बच गया ए, बी या डी, ये हो गया। अब इसको कनकेट करना हाइफन के साथ, इन सब में ही हाइफन है। अब ये दूसरा क्या है, तो किसके साथ कनकेट कर रहा है, ये L1 के साथ। L1 में क्या है, इज है, तो L1 के साथ कुछ भी चीज यहाँ पे कोई जो एक्सटेंशन फंक्शन का यूज नहीं किया गया, जैसे कि यहाँ पे किया गया था एक्सटेंशन फंक्शन का डॉट अपर, मतलब इस वाले वर्ड को अपर में, अपर केस में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे वही ऑप्शन हो सकता है जो इसके प्रॉपर फॉर्म में, जैसा ये वैल्यू था एज इट इज अगर है, तो सिर्फ वही आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, हम जब इससे पहले थे तो यहाँ पे हम सी को हटा चुके हैं। अब यहाँ ए पे आते, तो ए में इज कैपिटल हो गया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ बी में आते इज, ये इज एज इट इज फॉर्म में है, तो ये हो सकता है। और इस वाले डी में अगर हम आते हैं तो आई कैपिटल है, ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर यहीं से आ जाता है, बी आंसर होगा। फिर इसके बाद भी हम देख लेते हैं L2 डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में क्या होता है, पहला कैरेक्टर बस कैपिटलाइज हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल में रहेंगे। तो इसके साथ ये सेटिस्फाई हो ही रहा है। तो चलिए प्रैक्टिकल में भी करके देख लेते हैं इसको एक बार। Python is fun. L equal to S dot split S underscore new equal to join, इसके अंदर लिस्ट पास करना है। पहले लिस्ट की वैल्यू है L0 डॉट डॉट अपर, L
1 L2 डॉट कैपिटल मेथड पाइथन इज फनी। ये देखिए आंसर बी हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। इन MySQL डेटाबेस इफ अ टेबल अल्फा हैज डिग्री 5 मतलब 5 कॉलम है एंड कार्डिनलिटी 3 मतलब 3 उसमें रिकॉर्ड्स हैं एंड अनदर टेबल बीटा हैज डिग्री 3 एंड कार्डिनलिटी 5 व्हाट विल बी द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। मतलब क्या MySQL का क्वेश्चन, अगर हम इन दोनों टेबल से ज्वाइन करके अगर हम कुछ आउटपुट चाहते हैं तो कितने कॉलम और कितने रोज होंगे इसमें। ये तो इसमें क्या होता है, कॉलम्स में जो होता है जो डिग्री होती है उसको प्लस कर देते हैं और रोज को हम टपल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 5 + 3 है तो ये 8 हो जाएगा और 3 × 5 15 हो जाएगा, 8 15। यहाँ पे बी आंसर होगा। अब इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। सो टेबल्स में कुछ टेबल जैसे कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्रांड, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट, ये लिया। अब यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या है, तो इसके 2 कॉलम है तो 2 डिग्री हो गई और इसके 1 2 3 4 5 तो 5 + 2 तो इसका डिग्री हो गया 7। अभी यहाँ पे आते हैं, डिग्री के बाद कार्डिनलिटी पूछ रहा है तो इसके लिए क्या है 1 2 3 4 रोज है और इसमें 6 रोज है तो 6 × 4 24 है तो कार्डिनलिटी इसकी 24 बनेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्रांड कॉमन प्रोडक्ट, ये देखिए तो यहाँ पे मेरे 7 डिग्री आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये टोटल नंबर ऑफ रोज 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिया वांट टू ट्रांसफर पिक्चर फ्रॉम हर मोबाइल फोन टू हर लैपटॉप। शी यूज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट 2 डिवाइसेस। विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। अगर वो ब्लूटूथ से तो अप टू 20 मीटर्स के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क काफी रहता है तो इसका आंसर होगा PAN। लैन के लिए बार लोकल एरिया नेटवर्क, इससे थोड़ा सा ज़्यादा दूरी तक मतलब मल्टीपल बिल्डिंग को हम कंबाइन कर सकते हैं या एक पूरी बिल्डिंग के अंदर हम लैन चला सकते हैं। पूरे शहर के लिए जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और वर्ल्ड वाइड के लिए जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये मैंने डायग्राम बना रखा कुछ इसका, ही देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर फॉर की रेड फ्रॉम डिक्शनरी। अब यहाँ पे डिक्शनरी का क्वेश्चन है, पाइथन का है ये। तो पाइथन में कुछ डिक्शनरी में की होती है और उसकी वैल्यू होती है तो उसमें से ये चाहता है रेड की वाली वैल्यू को डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या कमांड होगा, उसके लिए ये रहा डेल स्पेस डिक्शनरी का नाम और यहाँ पे ब्रैकेट में उसके की का नाम। तो देखिए इसको एग्जाम्पल में दिखाते हैं एक बार। यहाँ पे मान लीजिए डी में मैंने कोई वैल्यू डाला है, वो डिक्शनरी ले लेते हैं। D1 है ना, यहाँ पे D1 = रेड। रेड की वैल्यू होगी 100, ग्रीन की वैल्यू होगी 200, येलो की वैल्यू होगी 50। ये डिक्शनरी बना है। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट D1। अब इसमें से ये बोल रहा है जो की रेड वाली है उसको डिलीट करना है। तो ये देखिए डेल D1 ब्रैकेट में रेड, प्रिंट आफ्टर डिलीटिंग डिलीट प्रिंट D1 को फिर से हम प्रिंट करा लेते हैं। Ctrl+S किया, F5 किया तो ये देखिए यहाँ पे जो रेड था इसने इसको डिलीट कर दिया आफ्टर डिलीट। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन आउटपुट। यहाँ पे स्ट्रिंग पे ऑपरेशन हुआ है तो -2 क्या कहता है कि ये पीछे से लेगा ये, तो इसका जो y हो गया तो -1 हो गया, c -2 है तो -2 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाएगा 2, तो ये +2 है मतलब यहाँ से 0 1 2 ये 2 तक आएगा ये। लेकिन इसका स्टेप जो होगा बैकवर्ड में -2 होगा मतलब एक कैरेक्टर छोड़ के एक लेगा। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, तो जब ये C से स्टार्ट हुआ, C से स्टार्ट हुआ और जब ये बैक साइड में जा रहा है
तो 2 स्टेप के साथ सी से स्टार्ट हुआ और इसके बाद सी के बाद एन को स्किप करेगा, ई लेगा तो सी ई, फिर डी को स्किप करेगा, आई लेगा, सी ई आई, फिर एस को स्किप करेगा, ई लेगा, सी ई आई ई, फिर यहाँ आर को स्किप करेगा, पी लेगा, सी ई आई ई पी, फिर ब्लैंक स्पेस को स्किप करेगा, 0 लेगा। तो सही आंसर है सी ई आई ई पी 0। ये रहा हमारा सही आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए प्रैक्टिकल में भी देख लेते हैं इसको। राइट G20 राइट -2 -2 पर आते हैं। तो ये देखिए ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 नंबर। Which of the following statement would give an error during execution of the following code? तो यहाँ पे टपल लिया गया। तो टपल में क्या है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, प्रिंट टप कराया गया, प्रिंट हो जाएगा और ये इंडेक्स नंबर 3 वैल्यू के साथ 50 प्लस करा के प्रिंट कराया, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे टपल में से मैक्सिमम नंबर निकाल लेगा, ये फॉल्स है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 फॉल्स है क्योंकि टपल में असाइनमेंट नहीं होता, टपल की वैल्यू आप चेंज नहीं करा सकते। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। यहाँ तक चेक करते हैं। पहले ये देखिए कोई एरर नहीं आया। अब जैसे ही यहाँ पे टपल में इंडेक्स नंबर 4 पे कोई वैल्यू असाइनमेंट के लिए मैं डालता हूँ, जैसे 80 डाला, F5 कराया, तो यहाँ एरर आ जाएगा। तो ये क्या है, स्टेटमेंट नंबर 4 में एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या, व्हाट पॉसिबल आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन द फॉलोइंग कोड एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे रैंडम नंबर को इंपोर्ट कराया गया और रैंडम इंटीजर लिया गया है, 0 से लेके 3 तक ये कोई सा भी नंबर दे देगा। और यहाँ पे लिस्ट है येलो व्हाइट ब्लैक रेड। अब इसमें से ये क्या आउटपुट देगा, तो फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इसका जहाँ कहीं भी ऑप्शन में येलो है ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कहीं पे येलो है, ये है, तो मतलब डी आंसर नहीं हो सकता। डी नहीं हो सकता आंसर। फिर उसके बाद क्या दिखाया गया, माई नंबर। माई नंबर में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो ये कहाँ तक जाएगा, तो ये माई नंबर 3 तक। अगर मान लीजिए मैक्सिमम 3 भी आता है तो ये 1 से लेके 2 तक ही जाएगा। मतलब जहाँ कहीं पे भी आउटपुट में लास्ट में रेड आ रहा है वो चीज़ आना पॉसिबल ही नहीं है। तो रेड कहीं पे लास्ट में नहीं आया, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर ए में स्टार्टिंग में आया। तो स्टार्टिंग में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है और ये 0 इंडेक्स पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये, 3 पे ये है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आते हैं, 2 ऑप्शन बच गए, बी और सी। तो यहाँ पे व्हाइट ब्लैक और वाइट वाइट, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये लूप जो है एक ही बार चल रहा है, ये कोई बार बार वैल्यू रिपीट नहीं कराएगा। तो यहाँ पे जो भी चीज कमांड है, अगर मान लीजिए कंकेट कराने के बाद अगर ये 2 बार होता तो ये आंसर आ सकता था। तो यहाँ पे सिर्फ यही बचता ऑप्शन में व्हाइट एंड ब्लैक। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करा के चेक करते हैं। रिपोर्ट रैंडम माई नंबर इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड int 0 से 3 तक, कलर इक्वल टू लिस्ट में येलो वाइट ब्लैक लिस्ट हो गया। और आई रेंज 1 माई नंबर प्रिंट कलर आई
F5 कराते हैं। ये देखिए आउटपुट, ये पहली बार क्या होगा तो रैंडम नंबर में ये रैंडम नंबर वाइट आया, मतलब ये हम आसपास ही हैं। अगर मान लीजिए इसमें एक और बार हम चेक कराते हैं तो ये कहीं ना कहीं पे वो वाइट एंड ब्लैक आ जाएगा, क्योंकि रैंडम नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ भी आ सकता है ना, यहाँ से 0 से लेके 3 तक। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 आया होगा, तो 1 से लेके 1 तक गया तो उसने क्या किया, ये सिर्फ 1 वाला प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे 3 आता या यहाँ पे 2 आता तो 1 से लेके 1 तक ही जाता, 2 आया होगा यहाँ पे। चलिए हम चेक करते हैं एक बार और। ये देखिए व्हाइट एंड ब्लैक, ये बी वाला आंसर सही है। तो ये रैंडम नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए लॉजिक ऐसे बनता है। अब देखिए अब क्या होगा, ब्लैंक आ गया। क्यों ब्लैंक आया, क्योंकि इसमें रैंडम नंबर में 0 आ गया होगा या 1 आ गया होगा, तो कैसे कंपाइल करेगा। ये देखिए व्हाइट आ गया। फिर चलते हैं एक बार और, अभी ब्लैंक आ गया, अभी व्हाइट एंड ब्लैक आएगा। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक, द मॉडम एट द सेंडर्स कंप्यूटर एंड एक्ट एज। तो कहीं से हम जब डेटा लेते हैं वो सेंडर होता है, और हम जब डेटा ले रहे हैं तो हम रिसीवर है। तो वहां से क्या कहता है, डेटा को मॉड्यूलेट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर बोलते हैं। जब वो भेजेगा और हमारे पास जब वो डेटा रिसीव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेटर के थ्रू वो कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसको शॉर्टकट में मॉडम कहते हैं, MODM, मॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर का जो शॉर्टकट फॉर्म है वो मॉडम है। ये देखिए यहाँ बनाया हुआ, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉडम। ये काम क्या करता है, ये मान लीजिए यहाँ से कुछ डेटा आ रहा है तो इसको ये मॉड्यूलेटर कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, और जब आपके पास जो मॉडम है जो उस डेटा को कन्वर्ट करता है वापस से डेटा के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे, डी मॉड्यूलेटर। तो ये ऐसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कंसिडर द कोड गिवन बिलो, बी इक्वल टू 100 डेफ टेस्ट, ब्रैकेट में ये कोई डेफिनेशन फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये ए पैरामीटर के साथ। अब यहाँ पे क्या है, बी इक्वल टू बी प्लस ए, प्रिंट ए कॉमा बी टेस्ट 10 प्रिंट बी। अब यहाँ पे क्या बोला, मिसिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या, अगर मान लीजिए इस कोड को हम टाइप करते हैं एज इट इज तो ये एरर आएगा। एरर क्या आएगा, अगर मान लीजिए इस फंक्शन के स्कोप में कोई बी वेरिएबल है तो उस बी वेरिएबल को एक्सेस करने से पहले हमको इनिशियलाइज करना होगा, कोई वैल्यू डालनी होगी, लेकिन इसमें तो कोई वैल्यू है नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनता है, ये 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे अंडरस्कोर वाली लाइन पे, तो ये क्या करेगा, इसको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे को ग्लोबल वाले बी को एक्सेस करना है। बस यहाँ पे डिक्लेयर करते ही ये इस बी वाले को एक्सेस कर लेगा, तो और यहाँ से ये कोड सक्सेसफुली हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ इसको। b equal to 100, डेफिनेशन टेस्ट, यहाँ एक लाइन छोड़ देते हैं, b इक्वल टू बी प्लस ए, एक लाइन छोड़ेंगे तो इंडेंटेशन एरर आएगा, लाइन बाद में डालेंगे। प्रिंट ए कॉमा बी टेस्ट 10 प्रिंट बी, ये लिखा। अब इसको F5 कराते हैं तो एरर आएगा। एरर क्या आ रहा है, वही आ रहा है कि यहाँ पे कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल बी वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे लोकल स्कोप में कोई हम बी वेरिएबल अगर हम इनिशियलाइज कर देते हैं तो लोकल स्कोप का अलग वेरिएबल होगा बी, और यहाँ ग्लोबल स्कोप में। लेकिन अगर हम चाहते हैं इस वाले स्कोप में ही ग्लोबल वेरिएबल बी को एक्सेस करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमको ये स्टेटमेंट पास करना होगा, ग्लोबल बी। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मालूम पड़ जाएगा कि मुझे जिस बी को एक्सेस करना है वो ग्लोबल वेरिएबल है वो। F5 कीजिए, देखिए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एन एक्सेप्शन मे बी रेज्ड इवन द प्रोग्राम इज स्टैटिकली करेक्ट। जैसे ये ट्रू है, मतलब कहना क्या चाहता है ये, कि अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पे प्रोग्राम आपने एकदम सही लिखा है फिर भी उस पर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन उसी अपवाद को ही तो कहते हैं जो यूजर डिफाइंड के टाइम पे या मैनुअल इंस्ट्रक्शन के टाइम पे हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 5 मिनट के लिए मैंने a इक्वल टू यहाँ INT में पास करते हुए इनपुट कराया एंटर अ नंबर। अब ये मेरा प्रोग्राम एकदम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
यहाँ प्रिंट ए करा देते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए यूजर ने मैनुअल इंटरेक्शन के टाइम पे वहां पे कुछ नंबर के बदले मैंने हेलो टाइप कर दिया तो ये एक्सेप्शन अकर हो जाएगा ये। लेकिन अगर यही कि मैंने फिर से कंपाइल कराते हैं और यहाँ पे नंबर ही दिया होता है तो कोई एक्सेप्शन नहीं आता, तो एक्सेप्शन हो सकता है अगर आपका प्रोग्राम सही भी हो। तो इस चीज़ को ही हैंडल करने के लिए ऐसा एक्सेप्शन हैंडलिंग का आपके पास चैप्टर्स है, उसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। एनी कैंडिडेट की इज एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की, नहीं प्राइमरी की बन सकता है, ये ट्रू है। अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इन अ रिलेशनशिप, हाँ ठीक है। अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की इज अ फॉरेन की, नहीं ये फॉल्स है। कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की जो फॉरेन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्राइमरी की नहीं है तो वो फॉरेन की ही होगा। और फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज ड्राइव फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशनशिप, ये भी ट्रू है, मतलब इसका आंसर होगा सी। इसके लिए डायग्राम बनाया मैंने, देखिए। तो कैंडिडेट की क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ कॉलम को, दो या दो से ज्यादा कॉलम को आपस में जोड़ के अगर हम टपल यूनिक परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम कैंडिडेट की हम मान सकते हैं। अब इसमें क्या है, तो प्राइमरी क्या क्या की क्या होता है, एक कॉलम को ऐसा जिसमें यूनिक वैल्यू है तो उसको हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। अब कैंडिडेट की में ये वाला जो स्टेटमेंट है, कैंडिडेट की अगर वो प्राइमरी नहीं है तो फॉरेन की होगा, तो ये फॉल्स हुआ है। जिसका आंसर है सी, फॉल्स है शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। इन केस ऑफ switching before a communication start, a dedicated path is defined between the sender and receiver। जैसे कि पहले के टाइम टेलीफोन लाइन के कनेक्शन में होता था, सर्किट स्विचिंग बोलते हैं इसको। इसका आंसर होगा सर्किट स्विचिंग। इसमें क्या होगा, जैसे कि हम एक नंबर पर डायल करते हैं तो वो आपके लिए एक सेपरेट लाइन बना देता है जिससे आप एंड टू एंड कनेक्टेड रहेंगे। इसका डायग्राम मैंने ये इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तो ये देखिए। जैसे कि मान लीजिए यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 के साथ इंटरेक्शन होना चाहता है तो ऐसे ही एक नया सर्किट बन जाएगा जिससे एंड टू एंड कनेक्शन रहेगा। ये 14 हो गया। अब 15 हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन चेंजेस द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर रिटर्न इट्स न्यू पोजीशन। अब फाइल पॉइंटर की बात कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई फाइल ओपन करते हैं, रीड करते हैं, तो उस टाइम में किस फंक्शन के थ्रू हम उसके पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, सी। इसका एग्जांपल दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ पे कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। अपनी फाइल का नाम है CS सैंपल पेपर .py को ओपन कर लेते हैं रीडिंग मोड में। यहाँ पे क्या है, प्रिंट एफ किया मैंने। अब इसको हम कराते हैं यहाँ से, ये हो गया। अब इसको अगर हम करते हैं यहाँ से सीट, मान लीजिए हम 4 पोजीशन पे ले आते हैं, तो अब देखिए अब क्या आता है। तो ये 4 पोजीशन पे आ गया। अगर इसको हमको रीड कराना हो तो मान लीजिए ये मैंने किया, इसको हटाते हैं। 4 लाइन इन एफ प्रिंट लाइन, F5 किया, ये देखिए पूरा प्रिंट हो गया, लाइन जितने भी इसमें थी। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए यही करते हैं एफ डॉट सीक 4 पे ले चलते, 4 पोजीशन पे, तो अब देखिए अब क्या आता है। तो इसने पहले वाले प्रोग्राम में क्या किया, इसने 4 पोजीशन पे ले आया। तो ये देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ से ये 0 1 2 3 4 4 के बाद ले आया, तो ये en यहाँ से फाइल रीड कर रहा है, तो इसका आंसर होगा सीक। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग का। तो इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, असर्शन बेस्ड मार्क्स। ये 2 क्वेश्चन में से यही अप्लाई होगा। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। बी का ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन।
एक्सप्लेनेशन 4A के लिए एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है वो। सी में क्या है, ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब इसमें है क्या, तो 17 नंबर हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ से 17 और 18 को क्वेश्चन में हमको चूज करना है, क्या हो सकता है यहाँ ए बी सी डी में से। तो 17 का असर्शन क्या है, लिस्ट इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये फॉल्स है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन होगा ए इज फॉल्स और कोई नहीं है, बोथ ए एंड बी एंड ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और नहीं तो यहाँ पे डी है, सिर्फ पहली लाइन से ही मालूम पड़ गया डी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ए फॉल्स है। लिस्ट इज इन इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब रीजनिंग पे भी आ जाते हैं। When an attempt is made to update the value of immutable variable, the old variable is destroyed and new variable is created by the same name in memory। नहीं, इसका ये क्या हो, ये तो सही है। अगर मान लीजिए हम उसकी वैल्यू को हम क्रिएट करते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, रीजनिंग ट्रू है इसका, ये सही है। अब 18 नंबर पे आते हैं। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स। हाँ ठीक है, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं उसमें, वो तो कोई दो राय नहीं है। रीजनिंग, अ फंक्शन इज अ मॉडल is used to simplify the code and avoid repetition। अब इसका क्या है, तो ये पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरी भी है, ये ट्रू है। तो ट्रू के लिए क्या हो सकता है, ए इज ट्रू हो सकता है, एंड both a are a both a and r true, both a and r true, ये इन तीनों में से हो सकता है। डी नहीं हो सकता क्योंकि ए यहाँ पे ट्रू है, पाइथन ये हो गया। अब इसमें से हो क्या सकता है, तो both a and r true, r is correct explanation for a, both a and r true, r is not correct। नहीं, ये इसको एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। क्योंकि ये जो R जो है इसको अच्छे से, ये सॉरी यहाँ पे, अ फंक्शन इज अ मॉड्यूल यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कोड टू अवॉइड रिपीटेशन। एक फंक्शन में अगर हम जानते हैं कि कोई कोड बार बार रिपीट होने वाला है, उसको हम फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सही है, तो इसका आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। सेक्शन बी में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म POP3 और URL। इसके लिए मैंने MS वर्ड में डायग्राम बनाया। POP3 क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, जो आपके ईमेल एक्सचेंज सर्वर से आपके लिए ईमेल्स लेकर के आता है और वहाँ के साथ सिंक्रोनाइज पे भी रहता है, डिलीट वगैरह भी कर सकता है। तो ये POP3 का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आते हैं यहाँ URL क्या होता है, यूनिक रिसोर्स लोकेटर। मतलब क्या हुआ, अगर कोई आप वेब पेज या कुछ ऑनलाइन चीज को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे पेजेस हो गया, वीडियो हो गया, कुछ भी होगा, उसका एक पर्टिकुलर यूआरएल होता है। और वो उस यूआरएल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला वाला HTTP होता है, ये HTTP भी हो सकता है, HTTPS भी हो सकता है, एस फॉर सिक्योर प्रोटोकॉल के लिए होता है ये। फिर उसके बाद डोमेन नेम होता है, यहाँ डोमेन नेम के बदले IP एड्रेसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि IP एड्रेसेस का ही यहाँ पे टेक्सुअल नेम को हम डोमेन नेम कहते हैं। फिर उसके बाद उस डोमेन में किस लोकेशन पे, ब्लॉग फोल्डर में, किस फोल्डर पे, किस फाइल नाम से वो फाइल अवेलेबल है, उस फाइल का प्रॉपर पाथ होता है, उसको URL कहते हैं। अब और वाले सेक्शन में आ जाते हैं, डिफाइन द टर्म बैंडविड्थ विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क। बैंडविड्थ क्या होता है, एक अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो वो इंटरनेट कनेक्शन मैक्सिमम कितनी स्पीड दे सकता है, उसको बैंडविड्थ कहते हैं। यहाँ पे MS वर्ड में एक बनाया होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर कोई ब्रॉडबैंड है या लीज लाइन है, उसको आप ओकला के थ्रू उसका नेटवर्क चेक कर सकते हैं, तो उसकी स्पीड को, मैक्सिमम स्पीड को बैंडविड्थ कहते हैं, कि आज मैक्सिमम स्पीड इतनी वो प्रोवाइड कर सकता है, अप टू। ठीक है। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या है, HTTP डिफरेंट फ्रॉम HTTPS। तो HTTP क्या है, सिंपल प्रोटोकॉल है, सिक्योर होता है। S4 होता है सिक्योरिटी, तो ये सिक्योर लेयर के साथ वो एंड टू एंड सर्विस करता है TLS के थ्रू। तो TLS के थ्रू ये आपके HTTP वाले प्रोटोकॉल को सिक्योर बना देता है, यहाँ पे एनक्रिप्टेड कर देता है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन मोड में जाएगा। तो जो भी डेटा होगा अगर कहीं बीच में लीक होता है तो कोई बीच वाला पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होगा वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, 20 पे। द कोड गिवन बिलो एक्सेप्ट अ नंबर एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न द रिवर्स नंबर।
Observe the following code carefully and rewrite it after removing all syntax and logical error. Underline all the correction made. यहाँ पे अब चलते हैं कौन कौन से करेक्शन है। तो पहला है फंक्शन डिफाइन के लिए डिफाइन पूरा नहीं लिखना होता, सिर्फ DEF लिखना होता है। तो IN ये यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, IN एक्स्ट्रा। और यहाँ पे वाइल का W स्मॉल होगा, कैपिटल में नहीं होगा, एक ही एरर है। और यहाँ रिटर्न जो करना होता है फंक्शन को करना होता है, तो इस रिटर्न का स्कोप फंक्शन लेवल पे होना चाहिए इस वाइल के पैरेलल में। तो बस यही सब का करेक्शन है, इसको हम ठीक करके कंपाइल कराते हैं। def reverse number 0 remainder equal to 0 while num greater than 0 तब तक ram equal to num percent 10 num equal to num divide by 10। ये इंटीजर डिवीजन के लिए हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न रिवर्स नंबर आ गया, प्रिंट नंबर 1 2 3 4 कंपाइल कराते हैं 4 1 2 3 4। यहाँ पे रिमाइंडर प्लस होगा, रिमाइंडर प्लस होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। नम इक्वल टू नम प्लस नम डिवाइड बाय 10, ऐसा ही है। सॉरी, एक और एरर है यहाँ पे। यहाँ डबल इक्वल टू नहीं आएगा, डबल इक्वल टू डालते कंपेरिजन करेगा तो वो ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देगा। आप चेक कराते हैं, देखिए फोटो। तो यहाँ पे एक और एरर है, ये डबल इक्वल टू नहीं आएगा, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। राइट अ फंक्शन काउंट नाउ places in Python that takes the dictionary, places an argument, and display the names in uppercase of the places whose names are longer than 5 characters. For example, consider the following dictionary. प्लेसेस, अच्छा ये डिक्शनरी का ये न्यूमेरिक में की है और वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग में है। ये हो गया दिल्ली, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। अब जितने के भी लेंथ 5 से ज़्यादा उसका आउटपुट कैपिटल में दे दे। इसका हमको पाइथन में कोड लिखना है, चलिए लिखते हैं इसके लिए कोड। दुबई, ये डिक्शनरी कंप्लीट हो गई हमारी। अब इसके लिए फंक्शन लिखते हैं डेफ नाउ place in places dot values length of place greater than 5 ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इसको यहाँ से हम कॉल करा देते हैं, काउंट नाउ प्लेसेस। प्लेसेस में इस वाले वैल्यू को ये पास कर देगा, लंदन, न्यूयॉर्क। ये देखिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 और 22 की ओर चलते हैं। प्रेडिक्ट द फॉलोइंग आउटपुट, predict the output of the following code: s equal to lost lost, l equal to 10 21 33 4 d।
अब यहाँ पे आई के लिए चलाया रेंज में, तो रेंज कहाँ तक है 0 1, इसकी टोटल लेंथ है 4, तो 0 1 2 3 तक जाएगा, 0 1 2 और 3 तक। तो यहाँ पे क्या है आई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, तो आई 0 के साथ ये ट्रू होगा। तो जब ये ट्रू होगा तो एल डॉट पी ओ पी मतलब लास्ट का एलिमेंट लेगा। तो अगर मान लीजिए पहली बार जब ये कंपाइल हुआ तो 0 आया, तो 0 के लिए ट्रू हो गया। तो डिक्शनरी में एल डॉट पॉप कीज पे जो वैल्यू डालेगा, तो यहाँ पे डिक्शनरी में 4 कॉलन एस आई, तो एल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा पॉप मतलब 4 प्लेसेस पे क्या वैल्यू आएगा एल दे देगा, तो यहाँ पे 4L हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम नेक्स्ट टाइम आइट्रेट होगा ये लूप, तो ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे आते हैं तो ये क्या करेगा एल डॉट पॉप मतलब 33 इंडेक्स पे ये की वैल्यू पे डिक्शनरी की ये वैल्यू क्या देगा आई प्लस 3, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1 होगी, आई 1 प्लस 3 ये 4 हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम आएगा 2 आएगा, तो 2 में ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 2 पे जो वैल्यू पॉप की क्या होगी 21 होगी, तो 21 इंटू क्या करेगा तो इसका इंडेक्स पे, तो जो 2 पे इसकी वैल्यू होगी एस, 21 इंटू एस, यहाँ से ये इंटू वाला सेपरेटर जो आ रहा है यहाँ से ये दे देगा। फिर यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम आएगा 3 आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स पे क्या करेगा एल डॉट पॉप ये 10 पे ले लेगा। तो 10 इंटू क्या करेगा प्लस 3 है, तो जब ये 3 पे आई की वैल्यू हो तो आई प्लस 3 तो 6 हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल में करते हैं इसको एक बार और। लॉस्ट 10 21 33 4 इक्वल टू ब्लैंक डिक्शनरी दिया इधर और आई इन रेंज लेन एस आई, इसका जो रिमाइंडर जो बचेगा 0, तो क्या करेगा डी में डिक्शनरी पॉइंट में, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे डालते हैं ना, जैसे 1 डाल दिया तो इसके अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए, ऐसी सेम ये भी काम हो रहा है। तो एल डॉट पॉप क्या करेगा लास्ट से वैल्यू लेता है और उसको हटा देता है, ये लिया इक्वल टू एस आई एस आई एल्स डी एल डॉट इक्वल टू आई प्लस 3, ये असाइनमेंट होगा। अब यहाँ पे एक और लूप लगाया के वी से डी डॉट आइटम्स प्रिंट के कॉमा वी सेपरेटर इक्वल टू इसने दिया मल्टीप्लाई का। F5 पर आते हैं, L इज नॉट डिफाइंड, L इक्वल टू लगाना भूल गया इधर। ये देखिए 4 इंटू 12, तो जब ये पहली बार जब ये आई की वैल्यू 0 ही थी सेटिस्फाई हो गया, तो इसके अंदर क्या है एल डॉट पॉप लास्ट वाला आइटम क्या है 4 है, 4 को यहाँ पे लेने को हटा दिया गया यहाँ से लिस्ट में से, क्योंकि पॉप कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा ही मतलब 0 इंडेक्स पे एल वैल्यू है तो 4 इंटू एल हो गया। फिर क्या है जब ये दूसरी बार आया होगा तो आई की वैल्यू दूसरे आइट्रेशन पे 1 होगी, 1 में ये फॉल्स हो गया तो यहाँ एल्स में आएगा। तो एल्स में क्या है एल डॉट पॉप, इसके बाद वाली वैल्यू क्या बची 33, तो ये 33 इंडेक्स पे की वैल्यू पे 33 के पे ये वैल्यू एक असाइन करेगा क्या आई प्लस 3, तो आई की वैल्यू क्या थी 1 थी, आई 1 प्लस 3 4, तो ये देखिए 33 प्लस 4 इंटू 4 होगा दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे कि सेपरेटर यहाँ पे एस्ट्रिक है। फिर आते हैं आई की वैल्यू 2 होगी, जब आई की वैल्यू 2 हुई यहाँ पे तो ये सेटिस्फाई हो गया, तो ये क्या गया 21 और फिर यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 पे क्या है एस है, तो 21 इंटू एस। फिर जब ये 3 पे आया, जब आई का आइट्रेशन 3 पे आया तो ये फॉल्स हो गया, तो एल्स में आएगा। तो एल्स में क्या है 10 इंटू आई की वैल्यू, तो 3 तो पहले से ही आई में, तो 3 प्लस 3 6, 10 इंटू 6। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। Write a Python statement for each of the following tasks using built-in function method only. To insert element 200 at the third position in the list L1. So L1 dot insert
ब्रैकेट ओपन 3, 200 ब्रैकेट क्लोज, बस ये हो गया। टू चेक वेदर द स्ट्रिंग नेम्ड मैसेज एंड विद फुल स्टॉप पीरियड और नॉट, इसके लिए क्या होता है, मैसेज डॉट एंड विद एक एक्सटेंशन मेथड है, उससे हम चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ, चलिए इसको भी। इसको ऐसे कर लेते हैं। अब मान लीजिए ये L1 था, L1 डॉट इंसर्ट 3 पोजीशन पे 200 मैंने टाइप किया, प्रिंट L1, देखिए 200 हो गया। थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। अब कोई मैसेज स्ट्रिंग है, हेलो हाउ आर यू, फुल स्टॉप है कि नहीं है ये चेक करने के लिए प्रिंट मैसेज डॉट चेक करते हैं ट्रू है यहाँ पे। अगर हम हटा के भी चेक करते हैं, मैंने हटा लिया, हम देखिए फॉल्स हो गया। यहाँ और वाले सेक्शन में आया जाते हैं। लिस्ट नेम्ड स्टूडेंट एज stores age of student of a class. Write the Python command to import the required module and using built-in function to display the most common age value from the given list. इसमें ये बताया गया कोई लिस्ट है, उसमें से मोस्ट कॉमन एज की हमको बिल्ट इन फंक्शन से यहाँ पे शो कराना। चलिए इसको प्रैक्टिकल में करते हैं। import statics student age equal to 19, 20, 21, 20, 19, 19, 22। यहाँ जब करते हैं प्रिंट स्टूडेंट एज, सॉरी ऐसे रहना था इसको, होगा प्रिंट कराए। देखिए 19 मोस्ट कॉमन एज है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे, मिस शालिनी हैज जस्ट क्रिएटेड अ टेबल नेम्ड एम्प्लॉय containing columns e-name, department and salary. After creating the table, she realized that she has forgotten to add a primary key column in the table. Help her in writing a SQL command to add primary key column employee ID of integer types of the table employee. Thereafter write the command to insert the following record in the table. चलिए इसको भी प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ कैसे करते हैं हम। क्रिएट करते हैं यहाँ पे टेबल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉई नेम ले लेते हैं, डिपार्टमेंट सैलरी INT ले लेते हैं। ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई, डिस्क्रिप्ट एम्प्लॉई। अब यहाँ पे क्या बताया गया, प्राइमरी की ऐड करने के लिए क्या होगा, उसका नाम EMP ID ऐड करने के लिए टेबल को अल्टर करना, अल्टर टेबल एम्प्लॉई ऐड EMP ID और इसका टाइप होगा INT नॉट नल, और ये प्राइमरी की होगा, प्राइमरी स्पेस की। एम्प्लॉई की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थी, ट्रिपल ई, देखिए ये हो गया। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं एम्प्लॉय को, क्या हो रहा है, कीबोर्ड ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे मेरे पे प्राइमरी की हो गया। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इंसर्ट करना है कुछ वैल्यू, इंसर्ट वैल्यूज। इसमें क्या करना है, पहला है
अब यहाँ पे क्या है, तो INT वाला बाद में है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसी सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉलम नेम पहले लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए EMPID, फिर हो गया ई नेम, फिर हो गया डिपार्टमेंट, फिर हो गया सैलरी, वैल्यूज EMPID INT में 999, कॉमा ई नेम श्वेता है, श्वेता, फिर क्या है डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, सैलरी है 26,900, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए हमने इस वैल्यू को इंसर्ट करा दिए हैं और एम्प्लॉई को हम वापस से चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ वैल्यू आ गई है। अब और वाले सेक्शन में चलते हैं। Jack is working in a database named Sport, in which he has created a table named Sport containing column Sport ID, Sport name, number of player and category. After creating the table, he realized that the attribute category had to be deleted from the table and new attribute type Sport of the data type had to be added. The attribute type Sport cannot be left blank, मतलब is not null पे हम डालेंगे, not null डालेंगे कॉलम का टाइप। इसमें बेसिकली क्या है, एक कॉलम को हटा के दूसरा कॉलम इंसर्ट करने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं इसको भी। स्पोर्ट आईडी का टाइप मैंने INT ले लिया, स्पोर्ट नेम वैरकेट में ले लेते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स INT में ले लेते हैं, कैटेगरी वैरकेट 20 में ले लेते हैं। ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अब इसमें से अल्टर करना, अल्टर टेबल स्पोर्ट्स ड्रॉप कैटेगरी, ये कॉलम नेम को ड्रॉप कर देगा। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि बना है कि नहीं बना हुआ सही से। डिस्क्राइब स्पोर्ट्स, अल्टर टेबल स्पोर्ट्स ड्रॉप कैटेगरी, कैटेगरी को ड्रॉप किया, फिर से डिस्क्राइब करते हैं, ये देखिए हट गया। फिर से क्या करेंगे, अल्टर टेबल स्पोर्ट्स ऐड टाइप स्पोर्ट के 20 नॉट नल, जैसा कि बताया गया नल नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसको डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब स्पोर्ट्स, ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है नल वैल्यू नो, लिखा है कि नल वैल्यू नहीं ले सकता ये। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। Predict the following output of the code, इस कोड का आउटपुट निकालना है, क्या हो सकता है। अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो इस कोड से हम 25 नंबर क्वेश्चन से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, बहुत ही जल्द डाल दूंगा, मैक्सिमम से आधे घंटे का ब्रेक ले लेता हूँ मैं, फिर मैं डालता हूँ उसको। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। 25 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लगातार 1 घंटे की वीडियो बनाने बहुत थक गया मैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या अगर कुछ आपके भी कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन एक्सेल से या नॉन एक्सेल से या कहीं से भी कुछ हो, अगर मुझे आता होगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत कम काफ़ी लंबे टाइम से हूँ, तो मुझे नॉलेज है। अगर आपके जो भी क्वेश्चन होगा, अगर मेरे को आता होगा तब बता दूंगा, नहीं तो मैं ढूंढ के उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ अपने कमेंट में अपने जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे डालिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी आधे घंटे के बाद इसका भी कंप्लीट पार्ट में डालने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो भी आपको पसंद आएगी। थैंक यू।